दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको समय की बात बताऊंगा। समय बहुत ही बलवान होता है। एक समय था हमारे देश पर मुग़लों का शासन था और मुग़लों के शासन में मुग़लों की तूती बोलती थी। औरंगज़ेब के शासन में तो बताते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरा भारत ही औरंगज़ेब के शासन में आ गया था। फिर एक ऐसा भी समय आया जब मराठों का यहाँ पर वर्चस्व स्थापित हुआ और एक ऐसा भी समय आया जब मुग़ल भी मराठों को टैक्स देने लगे। उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों ने आके मराठा शक्ति को ख़त्म किया और फिर 200 साल तक इस देश पर अंग्रेज़ों का शासन रहा। और जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश पर 50-55 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और आज भारतीय जनता पार्टी का समय चल रहा है। तो समय बड़ा ही बलवान होता है। राजा को रंक बनने में और रंक को राजा बनने में समय नहीं लगता। आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा ही किस्सा बताऊंगा जिस राजस्थान को राजपूताना कहा जाता है और ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर राजपूतों की 16 रियासतें थी। 2 रियासत जाटों की थी, भरतपुर और धौलपुर, और एक मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो टोटल 19 रियासत राजस्थान में बताई जाती हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था राजपूतों के उदय से पहले, राजपूतों का उदय हुआ 12वीं शताब्दी में राजस्थान के अंदर। उससे पहले भी और उसके बाद भी इसी राजस्थान के अंदर जाट रियासतें भी थी, मीणा रियासतें भी थी और गुर्जर रियासतें भी थी। ये तथ्य इतिहास के अंदर छुपा हुआ तथ्य है तथा ये इतिहास की किताबों में मेरे ख्याल से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैंने ये तथ्य इतिहास की किताबों से ढूंढ कर निकाला और आज के वीडियो में मैं आपको ये सच्चाई बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर करना और कमेंट भी करना। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य कदापि राजपूत समाज का अपमान करना नहीं है, लेकिन सच्चाई बताना भी बहुत ज़रूरी है कि राजपूतों का शासन आने से पहले और आने के बाद भी यहाँ पर जाट, गुर्जर और मीणाओं की कौन सी रियासतें होती थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाट रियासतों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। 15वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो इलाका है, इस इलाके को जांगल प्रदेश कहा जाता था। और इस जांगल प्रदेश का जिक्र महाभारत काल में भी मिलता है। तो इस जांगल प्रदेश का इतिहास जाट रियासतों का इतिहास है। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इसी को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश कहा जाता था। और ये 15वीं शताब्दी के आसपास की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको 4 ज़िले बताए, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें ये जांगल प्रदेश फैला हुआ था। अब इसकी प्रमुख रियासतें कौन सी थी? इसकी जो प्रमुख रियासतें थी उसमें गोदारा गोत्र के जाटों की रियासत थी सेक्सर और लागड़िया। बेनीवाल गोत्र के जाटों की रियासत थी रासलना। सारण गोत्र के जाटों की रियासत थी भांडंग। जोहिया गोत्र के जाटों की रियासत थी भुरपाल। और पुनिया गोत्र के जाटों की रियासत थी बलुंडा। और कस्वा गोत्र के जाटों की रियासत थी सिद्धमुख। और सियाग गोत्र के जाटों की रियासत ही थी सिद्धमुख। तो इस प्रकार से ये 7 रियासत जाटों की होती थी जांगल प्रदेश के अंदर, तथा 3 रियासत जांगल प्रदेश के बाहर भी जाटों की होती थी। सोगर रियासत सोगरिया जाटों की, नागौर रियासत नागवंशी जाटों की, और नांगिल रियासत रणथंभौर रियासत नांगिल गोत्र के जाटों की। अब ये रियासत कैसे ख़त्म हुई, इसका भी एक इतिहास है। उस इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लागड़िया रियासत के जो राजा थे पांडु गोदारा का रासलना रियासत के जाट राजा रायसल बेनीवाल की बेटी मलकी कौर के साथ प्रेम संबंध हो जाता है।
लेकिन मलकी कौर के जो पिता थे रायसल बेनीवाल, उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो अपनी बेटी की शादी भांडंग रियासत के जाट राजा फूला सहारण के साथ कर देते हैं। लेकिन वो जो राजकुमारी थी मलकी कौर, उसको ये रिश्ता मंजूर नहीं था तथा वो पांडु गोदारा के पास संदेश भिजवा देती है कि मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई है। तो जो पांडु गोदारा नाम का लागड़िया रियासत का राजा था, वो अपनी सेना के साथ भांडंग रियासत पर हमला कर देता है और राजकुमारी मलकी देवी को उठा ले जाता है। इस बात से नाराज होकर जांगल देश के सारे जाट राजा इकट्ठे होकर पांडु गोदारा की रियासत पर हमला कर देते हैं। पांडु गोदारा इस लड़ाई में कमज़ोर महसूस करता है अपने को, तो राव जोधा के बेटे राव बीका से मदद मांगता है राजपूत राजा से। इस लड़ाई में लागड़िया रियासत को बड़ा भारी नुकसान होता है। बाद में पांडु गोदारा जो राव बीका थे, उनकी सहायता के बदले अपनी पूरी रियासत राव बीका को दान दे देते हैं और अपनी बाद में नई रियासत सेक्सर बसा लेते हैं और राव बीका के नाम पर इस रियासत का नाम बाद में बीकानेर पड़ जाता है। तो यहाँ से जंगल देश में जाट वंश का पतन शुरू होता है और राजपूत वंश की स्थापना होती है। जो जाट राजा थे वो आपस में लड़ के कमज़ोर हो जाते हैं और राजपूत अपना वर्चस्व धीरे धीरे यहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। ये था जांगल प्रदेश का इतिहास, जहाँ पर 7 रियासतें जाटों की होती थी। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्राइब की कहानी जिसको मीणा कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जो बातें यहाँ पर कहना उचित नहीं है इस प्लेटफार्म पे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिन मीणाओं के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वो मीणा एक टाइम पर आमेर, जिसको आज जयपुर कहते हैं, उस आमेर के शासक होते थे। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 12वीं सेंचुरी की बात है। 12वीं शताब्दी के अंदर आमेर पर मीणाओं का शासन होता था। कछवाहा राजपूतों ने मीणाओं पर हमला किया और उनके शासन का अंत करके अपना शासन वहाँ पे स्थापित किया। आमेर के अंदर मीणा राजा आलन सिंह ने बताते हैं आमेर शहर बसाया था। 12वीं शताब्दी में ये जो मीणा थे, ये कछवाहा राजपूतों से युद्ध हार जाते हैं और अपना राज्य गंवा बैठते हैं। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि दिवाली के दिन नियत्थे मीणा अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। उस दिन वो नियत्थे थे और कछवाहा राजपूतों ने हमला करके उनको हरा दिया। खैर, ये तो इस बात की पुष्टि तो कोई इतिहासकार ही कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुजरों का कहाँ पर शासन था और कौन सी सेंचुरी में था। 8वीं शताब्दी के अंदर प्रतिहार गुजर वंश के शासक बीसलदेव गुजर बैसला अजमेर शहर की स्थापना करी और उस पर शासन भी किया। बताते हैं कि अरबों के आक्रमण का भी उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया। लेकिन इस वंश का भी बाद में अंत हो गया। इसका अंत कैसे हुआ ये मैंने इतिहास की किताबों में ढूंढा, लेकिन इसका कारण मैं जान नहीं पाया। लेकिन 8वीं शताब्दी के अंदर अजमेर पर बीसलदेव गुजर बैसला का शासन था और वो प्रतिहार वंश के ही शासक थे। तो भाइयों, जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी आज के वीडियो में मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।